हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही हमारे चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स का जो चैप्टर है फंडामेंटल्स वो कंप्लीट होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे। उसके बाद हम उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सब करेंगे। तो 8 वीडियोस के अंदर हमने उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नाउ हम जो है इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम आज करने वाले हैं। आज हम जो करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स करेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के हमने 2 मेथड देखे थे, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग। तो हम जो है वही मेथड्स देखने वाले हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम कोशिश करेंगे कि आज ही हम P&L एप्रोप्रिएशन जो है वो अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी देख लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट जो हमारा इलस्ट्रेशन है वो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट। चलिए जी, क्या बोला है क्वेश्चन में? समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ 15 lakh and 10 lakh respectively. They agreed to share profits in the ratio of 3:2. Show how the following transactions will be recorded in capital accounts of the partners in case capitals are fixed and if capitals are fluctuating. Books are closed on 31st March every year. ठीक है, हमारे 2 पार्टनर्स हैं। कौन कौन? समीर और यास्मीन। समीर और यास्मीन 2 पार्टनर्स हैं जिन्होंने जो है कैपिटल जो है उनकी 15 लाख और 10 लाख, यानी कि समीर की कैपिटल कितनी है? 15 और यास्मीन की 10 लाख। ठीक है, और इनका जो PSR गिवन है हमें वो कितना दिया हुआ है? तो PSR किसका? समीर और यास्मीन का कितना है PSR? 3:2। ठीक है, आगे क्या बोला है कि हमें 2 केस गिवन है कि अगर कैपिटल फिक्स अकाउंट से प्रिपेयर करें तो और फ्लक्चुएटिंग से करें तो किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। तो हमें दोनों मेथड अप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं हमको क्वेश्चन में और क्या गिवन है। तो जी, समीर और यास्मीन दोनों का अकाउंट्स और उनसे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो हमें गिवन है। क्या क्या एडजस्टमेंट है? फर्स्ट, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन अक्टूबर 2019। अच्छा, हमें ऊपर अभी बोला गया था कि 31 मार्च जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो कब होते हैं? 31 मार्च को। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? 31 मार्च को। और कैपिटल कब हमने कंट्रीब्यूट, यानी कि समीर और यास्मीन ने जो कैपिटल है और कब लगाई है? अक्टूबर 2019। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मिड ऑफ ईयर, क्या बोला हमने कि मिड ऑफ ईयर में दोनों पार्टनर्स ने और एडिशनल कैपिटल लगाई है? यस और नो? यही बोला गया है हमें कि अक्टूबर 2019 को जो है दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। कितनी कितनी? 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ग्रेड गिवन है हमको। 5% तो किसकी है? समीर की, और 5% ही किसकी है? यास्मीन की। अब क्या इसमें परिणाम बोला है? यस, परिणाम बोला है। अगर परिणाम दिया है तो हमने बोला था कि कैपिटल जितने मंथ्स यूटिलाइज हो रही है हमें उतने ही मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 5% से 2 अमाउंट पे लगाना है। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखते हैं समीर का जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था? 15 लाख रुपीज़। कितना? 15 लाख रुपीज़। समीर का जो बैलेंस था वो 15 लाख रुपीज़ था। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाती हूँ तो 5% पर एनम से मुझे इस पर इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की है समीर ने? 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ पे भी मुझे 5% लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार और। ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2019-20 30,000। 30,000 की जो है ड्राइंग्स की है। किसने? पार्टनर्स ने 2019-20 में जो है ड्राइंग की है। समीर ने 30,000 और यास्मीन ने 20,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, यानी कि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कैलकुलेटेड गिवन है दोनों का। ओके, आगे चलते हैं। फिर बोला है
कि सैलरी, समीर को सैलरी गिवन है 20,000। क्या यास्मीन के कॉलम में भी हमें सैलरी का कोई अमाउंट गिवन है क्या? नहीं जी, यास्मीन के कॉलम में सैलरी का कोई अमाउंट नहीं है। दैट मीन्स सैलरी किसको दी जा रही है? सिर्फ समीर को। आगे कमीशन 10,000 और 7,000, कमीशन दोनों पार्टनर्स को दिया जा रहा है, ठीक है। शेयर इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में दोनों का हिस्सा, इस ईयर के जो भी प्रॉफिट हैं, इस ईयर के प्रॉफिट हुए होंगे हमें 1 लाख रुपीज़, और इन प्रॉफिट में इन दोनों का हिस्सा हमको गिवन है 60-40, ठीक है। हमको इसमें क्या निकालना है? फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग दोनों से अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि हमने 2 मेथड पढ़े थे, फिक्स कैपिटल मेथड और सेकंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में हमने बोला था कि हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, और जबकि फ्लक्चुएटिंग में ओनली हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कौन सा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल का मतलब हमें जो कैपिटल का अमाउंट है वो फिक्स ही रखना है। सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट ऐसे होंगे जब कैपिटल में चेंजेस आएगा। अगर वो 2 एडजस्टमेंट नहीं होते हैं तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, जो ओपनिंग बैलेंस था वही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट है वो किस में जाएंगे? करंट अकाउंट में। तो क्या बोला हमने? हमने बोला है कि हमारे पास 2 मेथड है, एक फिक्स है और एक फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में बनाना है ओनली कैपिटल अकाउंट, जबकि फिक्स में बनाने हैं 2 अकाउंट, फर्स्ट कैपिटल और सेकंड करंट, ठीक है। कैपिटल में सिर्फ 2 एडजस्टमेंट, 2 कौन कौन से हमने बात की थी? एक तो अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं, क्या हमारे क्वेश्चन में पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आए थे? तो हाँ जी, एडिशनल कैपिटल दोनों पार्टनर्स लाए थे मिड ऑफ ईयर, याद होगा आपने, अभी हमने पढ़ा है। एक होता है जब पार्टनर्स ड्राइंग करें, कौन सी ड्राइंग? कैपिटल के अगेंस्ट में। कौन सी ड्राइंग? कैपिटल के अगेंस्ट में। तो क्या हमें ऐसा कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल इतनी है या कुछ? नहीं, हमें ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। दैट मीन्स वो जो ड्राइंग है वो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट ही मानेंगे। जब तक हमें स्पेसिफिकली ये कहा ना जाए कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तब तक हम उसे प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ही मानते हैं। तो ये ड्राइंग कहाँ जाएगी? करंट अकाउंट में। आई होप ये चीज़ समझ आती है, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, हम फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें कौन कौन सा एडजस्टमेंट जाएंगे? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है, फिर उसके बाद में जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए पार्टनर्स ने वो, और इन दोनों को ऐड करके जो भी कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम, प्रिपेयर करने के बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो इसमें शो हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतने से एडजस्टमेंट हमें करने हैं। अच्छा जी, तो करंट अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट करने हैं? तो करंट अकाउंट में आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या करंट अकाउंट का? नहीं, हमें ओपनिंग बैलेंस इसका नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे ही नहीं, बाकी और जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे कि सैलरी था हमारे क्वेश्चन में, कमीशन हाँ जी था, ड्राइंग बिल्कुल था, ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी गिवन था, और एक और चीज़ थी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप ये आपको याद होगा, ठीक है। तो ये सब एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में। तो फर्स्ट जो मेथड है हमारा वो कौन सा है? फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हमने अभी बोला कि कैप्टन समीर और यास्मीन का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, हमें क्वेश्चन में 15 और 10 यही अमाउंट गिवन था। समीर और यास्मीन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमें 15 लाख और 10 लाख, ठीक है। तो हमने ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया। इसके बाद में नेक्स्ट था बाय बैंक। बाय बैंक क्यों किया है? एडिशनल कैपिटल, दोनों पार्टनर्स ने 3 लाख और 2 लाख ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी और बाय बैंक, क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं थी। अभी बोला मैंने कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। अगर होती तो हम यहाँ शो कर देते और फिर बैलेंस निकालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, किसका? कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट दिखाया है, कौन सा? एडिशनल कैपिटल का एडजस्टमेंट। अभी हमारे ये सारे एडजस्टमेंट जो है बाकी है,
और ये सारे हम कहाँ शो करेंगे, करंट अकाउंट में, यही बात हुई थी। तो अब करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट। तो पार्टनर्स कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर्स अपने पार्टनर्स की किस साइड जाएगा, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के डेबिट साइड में। सैलरी, सैलरी क्या है, इनकम है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में सैलरी जाएगी। कमीशन भी क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट्स भी क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या जाएंगे, सिर्फ ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देख लेते हैं एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स में हिस्सा, चारों चीज़ें इधर आ गई। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में आ गया, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बच जाएगा हमारे पास में, ये अमाउंट आ जाएगा और क्रेडिट बैलेंस ही बचा है इसका, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, सॉरी लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, ये हुआ हमारा कैपिटल अगर फिक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक अकाउंट प्रिपेयर, फर्स्ट अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया, यहाँ दिखाया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, दोनों पार्टनर्स का। यहाँ तक समझ आती है बात, ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। सेकंड हमने दिखाया एडिशनल कैपिटल, आई होप ये समझ में आता होगा आपको, ठीक है। ये कौन है, समीर, ये कौन है, यास्मिन। तो ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, एडिशनल कैपिटल दिखा दी, ठीक है। और क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं था, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं था, तो यहाँ डेबिट साइड में वो नहीं आया, तो क्या बचेगा, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर यानी कि बैलेंस सीडी, आती है बात समझ में। ये तो हुआ हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगर करंट अकाउंट बनाते हैं तो हमने क्या बोला कि बाकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में क्या क्या था भाई, फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, डेबिट क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के चला जाएगा, ये समीर यास्मिन और ये समीर यास्मिन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद एक सैलरी थी, सैलरी सिर्फ समीर को दी गई थी, कमीशन दोनों को दिया था, और प्रॉफिट्स में हिस्सा, याद है आपको, प्रॉफिट्स में हिस्सा, ठीक है। डेबिट साइड में क्या जाएगा, तो ड्राइंग्स, ठीक है, दोनों की ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आती है तक बात समझ में। तो फिर क्या बचेगा लास्ट में, बैलेंसिंग फिगर से करंट अकाउंट का बैलेंस। ये कौन सा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो कैलकुलेट करना है, हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्टली हम निकालेंगे समीर के लिए, ठीक है। समीर ने स्टार्टिंग में कितने अमाउंट का कैपिटल लगाया हुआ था, 15 लाख का, तो 15 लाख पे 5% के हिसाब से जो अमाउंट बनेगा वो बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बनेगा हमारा 75,000, ठीक है। वापस देख लेते हैं एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्टली निकालेंगे समीर के लिए, समीर ने 15 लाख इंटू 5%, ठीक है, तो ये बनेगा 75,000 रुपीज़, ठीक है। एडिशनल जो कैपिटल लगाई थी वो कितनी थी समीर की, समीर की एडिशनल कैपिटल थी भाई 3 लाख रुपीज़, 3 लाख पे 5% की रेट से, और ये कितने मंथ्स के लिए है, तो आपको याद होना चाहिए 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कहने कैसे निकाला मैंने, तो 6 मंथ्स ऐसे निकला, अक्टूबर 19 में लगाया था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। 6 मंथ्स के लिए कितना आएगा, ये 7,500, अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 7,500। देख लेते हैं एक बार, तो 15 लाख पे 5% से 75,000 और 3 लाख पे 5% की रेट से 6 मंथ्स के लिए 7,500, तो टोटल आ गया हमारे पास 82,500। यहाँ तक क्लियर होती है बात। आगे चलेंगे, आगे फिर हमने बोला किसके लिए, यास्मिन के लिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओपनिंग कितना था, 10 लाख रुपीज़, 10 लाख पे 5% कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज़, ठीक है। जो एडिशनल लगाया था 2 लाख रुपीज़, 2 लाख का 5% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, है ना।
अब इसमें इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5000 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया 55,000। तो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा 55,000। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यही एडजस्टमेंट हमने ऊपर करे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 82,500 और 55,000। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो क्लोज जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। फिर एडिशनल कैपिटल, ठीक है, कितनी थी 3 लाख 2 लाख। देन उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है वही अमाउंट यहाँ भी आएगा। उसके बाद में सैलरी की, हाँ जी, तो सैलरी सिर्फ समीर को दी गई है। कमीशन दिया है 10,000 इसको, और ये कमीशन का अमाउंट है, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। कमीशन का अमाउंट 10,000 ये और 7,000 यास्मीन को। और प्रॉफिट्स में हिस्सा 60 और 40 ये दोनों के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। डेबिट साइड में क्या आएगा भाई, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे क्लोजिंग अकाउंट, जो क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। चलिए जी। अमित, बाबू, चारू सेटअप ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000, 40,000 एंड 30,000। 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को, यहाँ पे अभी करंट ईयर कर देना, हमारा जो 2024-25 चल रहा है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे, ये बुक का है, पुराना है, ठीक है। तो 30, ठीक है, तीनों ने 50, 40, 30 का कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है अपना 3:1। कितना है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 3:1, ठीक है। 3:1 उनका PSR हो गया। अमित इज़ टू बी पेड अ सैलरी 1,000 रुपीज़ पर मंथ। पर मंथ उसकी सैलरी कितनी होगी 1,000 रुपीज़, तो टोटल पूरे साल की हो गई 12,000। बाबू को कमीशन मिलेगा 5,000 रुपीज़ का। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। 6% पर एनम से जो है इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। आगे ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर अमित 6,000, बाबू 4,000, चारू 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 270 वॉज चार्ज ऑन अमित ड्राइंग्स। अच्छा, इसने बोला है कि अमित की ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है 270। बाबू का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है 180, और चारू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 90 है, ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडेड वॉज 35,660। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। सबसे पहले तो ये देखो, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनमें एडजस्टमेंट किस किस चीज़ से रिलेटेड करना है हमको। PSR गिवन है तो प्रॉफिट्स हमको लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। हमको इसमें एक तो दिया हुआ है सैलरी, ओके। उसके बाद हमको गिवन है कमीशन, फिर है हमको गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। हमको यही चीज़ें गिवन है। 4 अमाउंट गिवन है हमको। स्टार्टिंग कैपिटल गिवन है, 3:1 रेशियो दिया हुआ है। एडजस्टमेंट किसका करना है, सैलरी का, कमीशन का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय P&L कितना है प्रॉफिट हमको कितना दिया हुआ था 35,660, 35,660, ठीक है। ये है हमारे P&L से लाया हुआ बैलेंस। फिर इसके बाद में हमको गिवन है, हमको पार्टनर को देनी है सैलरी। फर्म के लिए क्या है, सैलरी खर्चा, सैलरी हो गई 12,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में चलेंगे कमीशन हो गया हमारे पास में 5,000, टोटल कमीशन है 5,000। तो 12,000 सैलरी, 5,000 कमीशन, प्रॉफिट 35,660 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको तीनों का दिया हुआ है, ठीक है। 180, 270 और 90 यही था शायद ना। फिर ड्राइंग्स तो तीनों की अमाउंट अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमको कैलकुलेशन
करनी है। ये हो गया एक छोटा सा ब्रीफ कि हमको इस तरह से काम करना है। आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देख लेते हैं अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट थिंग जो हमको करनी थी 35,660, ये प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो हमने क्या दिखाना था P&L एप्रोप्रिएशन में, इधर दिखा दिया हमने P&L से जो बैलेंस लाए 35,660। फिर उसके बाद दिखाएंगे हम यहाँ पे बाय लग जाएगा, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सबके अलग अलग है 270, 180 और 90, इसकी टोटल यहाँ आ जाएगी। फिर हमने सैलरी दी है, जो अमित को सैलरी दी है उसका अमाउंट आ जाएगा 12,000, बाबू को हमने कमीशन दिया है 5,000, वो आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह से आपने एक बार एक ब्रीफ में इसको देख लिया कि हमें इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। अब हम आंसर देखते हैं। P&L अकाउंट से बैलेंस लाए हम 35,660। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों की हमने देख ही लिया 270, 180 और 90। सैलरी 12,000 कैसे आई थी, तो 1,000 पर मंथ था, तो 12 महीने का 12,000। बाबू का कमीशन हो गया 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम 50, 40, 30, ये इनका कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है। कैपिटल जो अमाउंट है उसमें हम 6% रेट लगा देंगे। 50,000 का 6% 3,000, 40,000 का 6% 2,400 और 30,000 का 6% 1,800। तो ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हो गया कैलकुलेशन। फिर जो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से बचेगा उसको 3:1, ये हमें ऊपर रेशियो गिवन था 3:1 इनका PSR, इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जिसमें दोनों इंक्लूड है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमको इसमें प्रिपेयर करना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी हमको इसमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये आज का हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया। अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर्स। PSR दिया हुआ है हमको इनका 3:2। कैपिटल जो है वो 50 और 30,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, ठीक है। बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500। बाबुल को जो है आपको सैलरी देनी है। क्या देनी है बाबुल को, सैलरी कितनी देनी है 2,500 रुपीज़, ठीक है। और मैनेजर इज़ टू बी अलाउड कमीशन 5,000 रुपीज़। अच्छा, इसमें मैनेजर का कमीशन है, आपको याद होना चाहिए हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था मैनेजर के कमीशन से रिलेटेड। मैनेजर का जो कमीशन है वो कहाँ जाता है, सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट ये आपको याद होना चाहिए कि मैनेजर का जो कमीशन है वो P&L अकाउंट में आएगा या P&L एप्रोप्रिएशन में। तो हमें याद होना चाहिए कि मैनेजर का कमीशन हमेशा P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन नहीं होता, P&L अकाउंट में होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है हमको P&L अकाउंट में से मैनेजर के कमीशन का करना होगा, ठीक है। उसके बाद में हम जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर वहाँ से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी चीज़ें बचती है उन सब का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये कमीशन मैनेजर का है, ठीक है, पार्टनर का नहीं है। एक होता है मैनेजर का कमीशन, एक होता है पार्टनर का कमीशन। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था वो था पार्टनर का कमीशन। इस क्वेश्चन में ये जो अमाउंट है वो किसकी है, मैनेजर के कमीशन की। तो इसीलिए ये कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में। ओके, आगे देखेंगे। तो कैपिटल गिवन थी हमको, PSR दिया हुआ था, बाबुल को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, मैनेजर का कमीशन है। उसके बाद अमिताभ हैज़ ऑल्सो गिवन अ लोन ऑन 1 अप्रैल 2019 50,000 टू फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। प्रॉफिट 22,250 का हमें हुआ है, मतलब प्रॉफिट अर्न किया हमने 22,250। और इस प्रॉफिट में ऑब्वियसली मैनेजर का कमीशन जो है उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ होगा, ठीक है, तभी हमको क्वेश्चन में दिया है। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमको, ठीक है। P&L अकाउंट में हमारा जो प्रॉफिट है 22,250, उसमें हमें एक एडजस्टमेंट करना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
पार्टनर के लोन का एडजस्टमेंट जो कितना होगा 50,000 का 6%। और ये पूरा 6% क्यों लगा है, क्योंकि 1 अप्रैल ओपनिंग डेट को ही उसने जो है लोन दिया था। तो इंटरेस्ट आ जाएगा 3,000 और मैनेजर का कमीशन कितना है 5,000। ठीक है, तो 2250 में से 3 और 5 8,000 माइनस करेंगे तो जो बैलेंस से प्रॉफिट बचेगा हमारे पास में 14,250। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दिख रहा होगा आपको, P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा है हमने 14,250। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट करना है बाबुल की सैलरी का। और किसी को कोई कमीशन और कोई एडजस्टमेंट नहीं था। फिर था हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट जो हमको करना है वो डायरेक्ट है हमारे पास में, जो कैपिटल गिवन है उसके ऊपर 6% अप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो 50,000 का 6% 3,000 और 30,000 का 6% 1,800। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रॉफिट आ गया 14। ये कहाँ से आया, ये याद रखेंगे 22,250 में से 3,000 जो था इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया था और 5,000 क्या माइनस किया हमने, मैनेजर का कमीशन। तो क्या आया 14,250। बाबुल की सैलरी डेबिट हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना रखे हैं, इन्होंने अलग अलग बनाया है, हम एक साथ वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था ना अभी हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके 2 कॉलम बना दिए थे, वैसे भी हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अमिताभ का है तो अमिताभ का देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमको गिवन था 50,000, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया ही था अभी, और P&L एप्रोप्रिएशन का जो भी बैलेंस आया वो। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्लियर है। फिर निकलेगा बाय बैलेंस BD बाबुल का, उसकी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी तो दिया था हमने। इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट हमने किया था अमिताभ को हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट किया था, तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। कहाँ ट्रांसफ़र होता है, पार्टनर का लोन अकाउंट जो होता है उसमें ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसको आप वर्किंग नोट में बना के आ सकते हो, आपको पूछा नहीं है लेकिन आप वर्किंग नोट में बनाएंगे तो सही रहेगा, सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो एडजस्टमेंट है उसको पूरा वर्किंग जो नोट होता है नीचे उसमें आपको शो करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, किस में ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज यहीं हम हमारी वीडियो को एंड करेंगे। तो आज हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ टॉपिक्स समझेंगे। ठीक है, ओके।